हेलो दोस्तों, स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर वर्ड पैड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इसके पहले पेंट जो है पढ़ रहे थे। अभी पेंट लगभग लगभग आज क्लोज हो चुका है और कल से एक नया चैप्टर आना है प्रैक्टिकल के लिए। तो आज इसकी क्लास अपलोड की जाएगी और कल इसके बारे में प्रैक्टिकल दिया जाएगा। हमारा क्लास है वर्ड पेज से रिलेटेड। तो यहाँ वर्ड पेज का हमने एक पेज ले लिया है। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि वर्ड पेज को ओपन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको विंडो आर प्रेस करना है। पहला तरीका बोल दे रहा हूं मैं। तो यहाँ लिखना वर्ड पैड। ठीक है, वर्ड पैड लिख करके आप जब ओपन कर दोगे या ओके कर दोगे तो हमारे सामने वर्ड पैड का जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हम कुछ इस प्रकार से देते हैं। हमारे विंडो बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ सर्च करेंगे वर्ड पैड। वर्ड पैड यहाँ पर देखेंगे हमारा वर्ड पैड है। तो इस प्रकार से हम ओपन करते हैं। तो आपको ओपन कैसे करना है वह पता चल गया। अब वर्ड पैड जब हम ओपन कर लिए तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वर्ड पैड जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। ठीक है, एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनबिल्ट आते हैं। जब आप एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कराओगे, जैसे विंडो 1 हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, 11 हो गया, ये सब प्रोग्राम कराओगे अपने लैपटॉप या पीसी में, तो उसके साथ साथ आपको वर्ड पैड इनबिल्ट मिलेगा, मतलब बना बनाया हुआ मिलेगा। यह एक साधारण वर्ड प्रोसेसर है जिसका उपयोग साधारण नोट लिखने के लिए या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। यह नोटपैड से बड़ा होता है पर एमएस वर्ड से छोटा होता है। तो वर्ड एमएस वर्ड हमने पढ़ लिया है। अब आपको एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड जब हमने पढ़ लिया है, अब वर्ड पैड पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। और इसका जो एक्सटेंशन होता है .rtf होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं। जबकि वर्ड में भी बताया गया, एमएस वर्ड में भी बताया गया और पेंट में भी बताया गया कि सबसे ऊपर जो ब्लू लाइन की पट्टी है इसे बोलते हैं टाइटल बार। इसमें जो है डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है। इसका काम यही होता है कि जिस पेज पर आप काम कर रहे हो उसका नाम क्या है उसको शो करेगा। और इसके बगल में ये है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसपे हम अपने मन चाहे मनपसंद बटन्स को, जैसे ओपन ऐड करना है और फिर न्यू को ऐड कर देना है, तो मनपसंद के बटन्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यू को हटा दिया मैंने। अब यहाँ अनडू को हटा दे रहा हूँ। देखें, अब यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 3 बटन दी गई हैं। एक क्लोज बटन है जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट F4, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड है, जो वर्ड पैड है, वह बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा वर्ड पैड जो है क्लोज हो गया है। अब इसे दोबारा से हम लाते हैं। ठीक है, यहाँ सर्च मारेंगे वर्ड पैड। वर्ड पैड मारने पर यहाँ सर्च करेंगे तो हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। रिस्टोर बटन का क्या काम होता है कि अगर हमें जैसे हाफ स्क्रीन पर अपना डॉक्यूमेंटेशन जो इसका करना है, हाफ स्क्रीन पर करना है कि पेज जो है और भी स्पेस मुझे दिखाई दे, और इस प्रकार से हम कर सकते हैं कुछ। अगर रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे, इसका काम यही होता है स्क्रीन को कम या ज्यादा करना, मतलब छोटा या बड़ा करना इसका काम होता है। और यहाँ से हम लेफ्ट क्लिक करके, माउस का लेफ्ट क्लिक करके कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ दोबारा जब कर देंगे तो हमारा दोबारा से फुल स्क्रीन हो जाएगा। और ये है मिनिमाइज बटन। यहाँ जब आप क्लिक कर देंगे तो हमारा जो वर्ड पैड है या कोई भी एमएस वर्ड हो गया, पेंट हो गया या एक्सेल हो गया, मतलब एमएस से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रोसेसर जब मिनिमाइज कर देंगे तो हमारे यहाँ भैया छिप जाएंगे टास्क बार में। दोबारा अगर इन्हें लाना है तो यहाँ से एक बार इन पर क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा सामने दिखाई देने लगेंगे। अब बात तो ये गई इसकी। और इस एरिया को बोलते हैं पेज। इसमें हम जो लिखना चाहें वह लिख सकते हैं। ठीक है, बस फर्क क्या रहता है कि इसमें जो है एमएस वर्ड से कुछ चीजें कम रहती हैं, कुछ आइटम कम रिलेटेड इसमें रहते हैं।
कि हाँ हम कुछ कम डिजाइन कर सकते हैं उसके रिलेटेड। अब यहाँ जो है फाइल बटन है, फाइल बटन क्लिक करने पर जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिख दे रहा हूँ, फाइल बटन क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एन का, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, न्यू इसे बोल सकते हैं। अब अगर न्यू पेज लेना है तो उस पर आकर हम न्यू पर क्लिक कर देंगे। और दूसरी बात, अगर ओपन का, अगर मतलब बनी बनाई हुई फाइल जो पहले से हमने सेव करके रखी है उसे ओपन करना है, उसे यहाँ पर ओपन करना है, तो उस कंट्रोल ओ करेंगे या फिर यहाँ से आकर के हम ओपन कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का डाटा जो है हमने ओपन कर दिया है, कुछ इस प्रकार से हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। अब अगर हमें इस फाइल को सेव करना है, ठीक है, तो यहाँ सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फाइल ऑलरेडी है इसलिए सेव एंड कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो भैया सेव कर देंगे और स्टूडेंट ही नाम से सेव कर दे रहे हैं, तो ये हमारी फाइल जो है कुछ इस प्रकार से सेव हो गई है। अब दूसरा आइटम क्या बोलता है कि अगर ये फाइल हमारी सेव है, मतलब सेव की हुई है, तो इसे अगर किसी दूसरे नाम से और किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना है तो हम सेव एज का यूज कर सकते हैं। और सेव एज जो है 5 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑफिस ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अदर फॉर्मेट। ठीक है, इन सभी फॉर्मेट्स में हम इसे सेव कर सकते हैं। प्रिंट से जो है हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट में 3 फंक्शन मिल जाते हैं हमें, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट करने पर ये डॉक्यूमेंट जो है हमारा कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी कैनन का प्रिंटर जो है हमने इसमें ऐड नहीं किया है, तो यहाँ से अपने हिसाब से डिजाइन वगैरह दे करके प्रिंट कर लेंगे। अब दूसरा हमारा है, प्रिंट में आएंगे, दूसरा क्विक प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा कि हाँ भाई आपको कुछ सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो फंक्शन, हालांकि यहाँ हमने अपना जो है प्रिंटर बंद करके रखा, अन्यथा हमारा अभी पेज निकल जाता। और दूसरा प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से क्लिक करके हम अपने प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं, 1 पेज में चाहिए या 2 पेज में चाहिए वह कर सकते हैं। और अगर इसे क्लोज करना है तो उसे क्लोज कर सकते हैं। नीचे हमारा एक और फंक्शन बचा हुआ है पेज सेटअप का। पेज सेटअप पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पेज की साइज है जो A4 में अभी सिलेक्टेड है। अगर आपको कोई और साइज चाहिए तो यहाँ से अनेकों फाइलें दी गई हैं, जो मन में आए वह चूज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो आपके पास पेपर अवेलेबल हो, चाहे A4 का हो, चाहे A3 का हो, A5 का हो, 4x6 का हो, जो भी पेपर लेना है आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। इसे बाय डिफॉल्ट से सेट ही रहने दीजिए। अब यहाँ से अपनी मार्जिन ले लीजिए जितना मार्जिन आपको चाहिए, और जो इसका ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट रहेगा या लैंडस्केप रहेगा, आड़ा रहेगा या बेड़ा रहेगा, यहाँ से कर सकते हैं। जब लैंडस्केप करेंगे तो हमारा पेज कुछ ऐसे चौड़ाई में निकलेगा, और जब पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारा पेज ऐसे कुछ खड़ी खड़ी निकलेगा। ठीक है, ये हो गई पेज सेटिंग, इसे भी हमने जान लिया। अब दूसरी बटन है हमारी सेंड ईमेल। अगर हमें यहाँ से डायरेक्टली मेल पर भेजना है तो यहाँ से मेल कर सकते हैं। अब वर्ड पैड के बारे में जानना है तो यहाँ से हम जान सकते हैं वर्ड पैड के बारे में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा है। वर्जन है 22S2, ओएस बिल्ड है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व, जो इसकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है। और द विंडो 11 प्रो एजुकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स यूज, कहने का मतलब यही भाई साहब कि यह विंडो 11 है। ठीक है, विंडो 7 पर भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाएगा, हालांकि यह लैपटॉप नया है तो इसमें विंडो 11 है। और लास्ट बटन बची है हमारी कि यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाँ किस फाइल से हम अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं, तो वो मेनू हमारा रहेगा फाइल से। ठीक है, अब वर्ड इसमें सर्च मार लेंगे तो वर्ड पैड जो है हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारा होम देखना है भाई, हमारा होम जो है वह कैसा, इसमें कौन सी बटन्स दी गई हैं।
होम में 3 बटन है, कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, कट और कॉपी पेस्ट 3 बटन है। और व्यू में जो है जूम है, जूम इन है, जूम आउट है और 100% है। रूलर को अगर देखना है तो यहाँ पर रूलर पर चेक कर देंगे तो रूलर हमें शो होने लगेगी। अगर स्टेटस बार को देखना है, ये नीचे वाली एरिया जो है इसे देखना है तो ऐसे चेक रहने देंगे, अन्यथा हटाना है तो इसे हटा देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब और फंक्शन मेरा बच जाता है। फिलहाल तो होम पर क्लिक करते हैं। व्यू को मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पर दिया है फॉन्ट। क्लिपबोर्ड पहला है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को हम कोई टेक्स्ट लेंगे, जब जैसे ले रहे हैं ये वाला। ठीक है, अब जब सेलेक्ट करेंगे इसे, अब हमने सेलेक्ट कर लिया, तब यहाँ ओपन होगा क्लिपबोर्ड। जब हम सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए कट करना है तो कट कर लिया, और जहां पेस्ट करना है वहां पर हम अपने कर्सर को ले जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यही सेम फार्मूला आजमाता है कॉपी, कंट्रोल सी, या फिर यहीं से डायरेक्ट करें कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करना है तो अल्ट प्लस भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं और यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। सेम जो कट की शॉर्ट की है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स रहेगी, और कॉपी की कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की कंट्रोल प्लस भी। ठीक है, तो अब दूसरा है हमारा फॉन्ट। ये फॉन्ट की साइज है, सारी की सारी साइजेस दी गई है यहाँ पे। ये सारी की सारी साइज जो आप डिजाइन लेना चाहते हो, जो आप फॉन्ट्स का स्टाइल लेना चाह रहे हो, यहाँ से चूज कर सकते हो। जो भी स्टाइल चाहिए, जो भी लैंग्वेज चाहिए, यहाँ से चूज हो जाएंगी और यहाँ से इसकी साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं क्या लिखता हूँ, स्टूडेंट साइबर पॉइंट, स्टूडेंट्स साइबर पॉइंट। ठीक है, तो अब इसी पर मैं सारे फंक्शन करके दिखाऊंगा। अब जैसे देखो, इसकी साइज को मैं पहले बढ़ा लेता हूँ, ये साइज इसकी बढ़ गई। अब इसको क्या मैं करता हूँ कि से मैं दूसरी स्टाइल में कर दे रहा हूँ, तो अब मेरा स्टाइल जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैं कुछ और स्टाइल लेता हूँ तो मेरा जो है शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप अपने मन के मुताबिक जो चाहे वो स्टाइल ले सकते हो। तो मुझे पसंद आ गई ये वाली, तो मैंने ये वाली ले लिया। अब यहाँ से आपको स्टाइल और साइज पसंद समझ में आ गई। इसके बगल में ए करके दिया है, अगर इसे बड़ा करना है जैसे ऐसे, तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और छोटा करना है तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं। जो दो ए दिया है, एक से हम बड़ा करेंगे, एक से हम छोटा करेंगे। अब बी है, बोल्ड करना है अपनी साइज को, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। और इटैलिक करना है तो इटैलिक। अब अगर हमें इसके नीचे अंडरलाइन को ऐड करना है, अंडरलाइन पे इंटर करने के लिए अंडरलाइन को इंटर करना है, तो उसके लिए यहाँ यू पर क्लिक कर देंगे तो इसके सामने जो है, इसके नीचे एकदम अंडरलाइन ऐड हो जाएगी। अब अगर कोई वर्ड गलत है उसे काटना है तो यहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ कट गया है। अब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आप सबको पता होगा। जैसे हमें लिखना है H2O, ठीक है, इसे हटा देते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसे और इसे हटा देते हैं, ये हट गया। अंडरलाइन को भी हटा देते हैं। तो H2O जो कि पानी का सूत्र है, ठीक है, इसे वाटर, WATER। तो थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि टू जो है नीचे आए। ठीक है, यहाँ सुपर सब स्क्रिप्ट को ऐड करूंगा और अब दो लिखूंगा तो वह नीचे आएगा, तो कुछ अच्छा लगेगा। अब जैसे दूसरा लिखना है A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A इनको स्टेप A प्लस बी को स्टेप क्लोज का होल स्क्वायर। अब ऐसे दो लिखूंगा तो यह थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे जब भी लिखना है तो अब सुपर स्क्रिप्ट ऑन कर दूंगा, तो अब दो लिखूंगा तो यह कुछ ऐसा लिखाएगा। ठीक है, तो अभी आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी वर्ड पैड में यूज कैसे करना है वह आ गया है। अब यहाँ से हम फॉन्ट का जो है कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लो हम येलो ले रहे हैं, येलो बार बार आ जाता है, तो यहाँ से हम अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं।
जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बहुत ही स्टाइलिश कलर इसमें दिया है, एकदम गाढ़ा लाल कलर, एकदम खून कलर। तो यहाँ हमें एमएस पेंट जो है, एमएस वर्ड जो है, वह एक और सुविधा देता है फॉन्ट को बैकग्राउंड कलर देने का। तो यहाँ करेंगे और जो भी कलर चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट करके एक बार ऐसे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वह उसी कलर का हो जाएगा जो कलर हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। पैराग्राफ में मान ले रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ कोई लिखा है, जैसे मेरा नाम गोविंद है और मैं स्टूडेंट्स साइबर पॉइंट नाम की नाम का लिखते हैं, कंप्यूटर क्लास स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, जिसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने कुछ वर्ड लिख दिया, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसे मान लो मुझे बीच में करना है तो यहाँ पर पहले मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, और अगर बीच में करना है तो कुछ ऐसे करके बीच में करूंगा। अगर राइट साइड से इसे अलाइन करना है तो राइट साइड से कर देंगे, और दोनों तरफ से मैं चाहता हूँ कि बराबर आए तो इस प्रकार से दोनों तरफ से। अगर कोई पैराग्राफ मैंने नोट किया है और उसे एंड करना है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो पैराग्राफ जो है एंड हो जाएगा कुछ ऐसे। अब इसके बीच में, पूरे पैराग्राफ के बीच में मुझे गैप को कम करना है तो कुछ ऐसे कम कर दूंगा, और गैप को बढ़ाना है तो यहीं से गैप को बढ़ा भी दूंगा कुछ ऐसे। ठीक है, फिलहाल कम करता हूँ, वही अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, अब यहाँ नीचे और बुलेट ऐड करने के लिए आपको दे रहा है कि हाँ भाई अगर आप इसमें कुछ और फंक्शन ऐड करना चाह रहे हो कुछ इस प्रकार से ऐड कर सकते हो। अगर लेफ्ट में राइट करना है तो कुछ ऐसे करेंगे, लेफ्ट करना है कुछ ऐसे करेंगे। और यहाँ पर हमें बुलेट ऐड करने के लिए दिया जा रहा है कि हाँ जिस हिसाब से आप बुलेट ऐड करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर सारे अक्षर जो है सिलेक्टेड है, मान लो ये डॉट डॉट चाहिए मुझे तो डॉट डॉट कर दूंगा, तो हर एक लाइन के बाद में जहाँ लाइन खत्म हुई है वहां पर डॉट डॉट बुलेटिन अपने आप आ गया। ये नंबरिंग सिस्टम इसे कह सकते हैं एक तरीके से। अब यहाँ से गैप का मतलब कम या ज्यादा करना ये हो गया। अब पिक्चर्स को अगर ऐड करनी है तो यहाँ पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। जब पिक्चर्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कुछ और फंक्शन खुल जाएंगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर मैं क्लिक करता हूँ और जो पिक्चर पर अब यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा वही पिक्चर मेरे सामने ऐड हो जाएगी। से मैंने इसे ऐड कर लिया। अब एक फंक्शन है, इसके बगल बगल में जहाँ लिखना है वह लिख सकते हैं। पिक्चर्स टूल्स हमारे सामने खुल गया है। अब डेट और टाइम की बात आ रही है कि अगर डेट और टाइम ऐड करना है तो यहाँ पर दे रहा है 23 मई 2024 अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर जो टाइम का फॉर्मेट चाहिए वो हम यहाँ पर चूज करके क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो है डेट जहाँ पर हमारा कर्सर रहेगा वहां आ जाएगी। अगर टाइम को ऐड करना है तो यहाँ टाइम है तो टाइम को ऐड कर दे रहे हैं। हमारी जो रियल टाइम है वहां यहाँ पर शो हो जा रही है। ऑब्जेक्ट पर जो है अगर किसी और सॉफ्टवेयर को भी हमें इसमें यूज करना है तो यहाँ से, जैसे मैं एडोब फोटोशॉप इमेज कर रहा हूँ तो मेरा एडोब फोटोशॉप का जो फंक्शन है, मेरा सॉफ्टवेयर जो है एडोब फोटोशॉप का, वह इसमें ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो अभी यह थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने में, और थोड़े ही टाइम के बाद मेरा फोटोशॉप खुल जाएगा और जो डिजाइन हम यहाँ पर करेंगे वही डिजाइन मेरी एमएस वर्ड में आ जाएगी। फिलहाल इसे बैक कर देते हैं और पिक्चर्स को भी बैक कर दिया हमने। अब बचता है मेरा फाइंड, रिप्लेस और आल। ठीक है, फाइंड पर क्लिक करके हम, जैसे मुझे पाना है गोविंद, ठीक है, GOVIND, तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक के यहाँ पर मैच होल वर्ड ओनली और मैच केसेस,
ठीक है, इसका यही मतलब है कि आपका अगर पेज एक से बड़ा है, पूरे वर्ड पैड के पेज में हमें गोविंद नाम का अक्षर ढूंढना है। और अगर इस पर नहीं क्लिक करोगे तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जो हमारा अगला नाम रहेगा वही सिलेक्टेड यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो हमारा पेज बहुत बड़ा नहीं, हमने एक ही पेज लिखा है, वह भी 2 4 6 अक्षर। तो आप अगर बड़ा पेज यूज कर रहे हो तो उसमें यहाँ फाइंड करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। और गोविंद की जगह मैं अगर लिखना चाहता हूँ, मतलब कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ, तो गोविंद की जगह या फिर नेम की जगह क्या लिखूं, क्लास की जगह मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी जाने दो, गोविंद की जगह लिख दे रहा हूँ रामू। ठीक है, तो अब यह रिप्लेस करके गोविंद की जगह यहाँ 3 4 ऑप्शन और खुलेंगे, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल और कैंसल। तो इसका मतलब रिप्लेस ऑल, जितने नाम गोविंद के रहेंगे सारी जगह पर वह रामू कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पहले गोविंद था, अभी रामू हो गया है। अब दूसरा है हमारा सेलेक्ट ऑल से, मतलब कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर सकते हो और सारे अक्षर को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो। ये हमारे एडिटिंग टूल्स में आ गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्यू टूल्स के बारे में। ठीक है, ये व्यू टूल्स है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी लेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। कल से इसका प्रैक्टिकल चलाया जाएगा। और एक बार बता दे रहा हूँ कि भाई साहब 500 सब्सक्राइबर होने में मात्र 1 सब्सक्राइबर कम है। तो अगर किसी महानुभाव ने नहीं किया है तो फटाफट करके हमारी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।